घर टाइप का खेतवा में इसे बना देता है, तिरपाल डाल के पूरा घर टाइप का। इससे क्या होता है ना कि आप मौसम को पहले ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई भी फसल पहले हो जाती है, तो इसमें गेहूं चावल नहीं बोया जाता है, इसमें गेहूं बोआ ही नहीं पाएगा। जैसे शुरू में शिमला मिर्च बो दीजिए, सीजन आने से पहले, महंगा है बेच के निकल जाइए। इसी में लगा दीजिए आप धनिया, और जब इसमें धनिया लगाएंगे ना तो इसमें 2 महीना पहले ही उग जाएगा, इसे पॉली हाउस में टाइम से पहले। तो आप धनिया 300 रुपये किलो बेच के निकल चुके रहेंगे। और आप ओपन खेत में लगाएंगे ना तो आपका धनिया जब खेत में रहेगा तो 300 रुपया रहेगा। आप दांत पिजौले रहेंगे कि 300 रुपये किलो धनिया पत्ती बेचेंगे, और जब कटिया कटाई में आएगा तो 30 रुपया हो जाएगा। आलू खरीदिएगा तो पटना में तनिसा धनिया पत्ती दे देता है, लो तनी शुरू में मांग के देखो ना, कहेगा धनिया पत्ती खरीदो, 2 आलू फिर देंगे। शुरू में धनिया पत्ती बहुत महंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम टीचर बनने आए नहीं थे, हमको जरूरत था, पेट भरना था। हमारे छोटे भाइयों की पढ़ाई रोक दी गई थी कि एगो कम से कम पढ़ ले, हई 2 छोटकन का पढ़ैया छोड़वा देते हैं। तो हमारे भाइयों की पढ़ाई रोकवाई गई थी 1-1 साल तक, ताकि हम पढ़ सके। तो वहां से हमको कुछ आ जाता था तो हम अपने घर जब जाते थे तो ब्रेड खरीद के ले जाते थे। ब्रेड 12 रुपए का देता था उस समय, ताकि वो अच्छा खाना में गिना जाता था। छोटका मेरा 2 भैया खाता था तो बड़ी खुश रहता, बड़ी अच्छा लगता है ये। और एक तो किसान जैम आता था 5 रुपए का, इसे उसको निकाल के उसको खाने के लिए। तो जब आप स्किल की बात करती है ना, तो जब आपको भूख लगेगा, मजबूर होइएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कौन सा स्किल्ड है, कौन सा कर सकती है। जिस सारे बच्चों से कहते हैं अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। सबसे खराब हमको सड़क पे क्या लगता है कि लोग ट्रक वालों से इज्जत से बात नहीं करते हैं। तुम रात में जब सो जाते हो ना तो ट्रक वालों के लिए नो एंट्री खोला जाता है। 9 बजे तक ट्रक वालों को शहर में एंट्री नहीं किया जाता है। बाईपास के पास सड़क के किनारे लगा के ट्रक के नीचे छाया रहेगी, खुद के कुत्ता बिल्ली जानवर सोता है उसमें सोएगा। नितिन गडकरी ने फिक्स कर दिया कि ट्रक के केबिन में भी एसी रहेगा। नहीं तो ट्रक सोच रहा 30 लाख के ट्रक में एसी नहीं रहता था, 5 लाख का तुम गाड़ी खरीदोगे तो उसमें एसी आ जाता है। इस वाले हॉल में सारा रेडी है, एक बार खोलिए, सारा ढक्कन हटाइए, हम देखें फ्रेश है कि नहीं। भी सारे नॉनवेज काउंटर है ये वाला पूरा कौन सा काउंटर में नॉन वेज है यहाँ पे। चलिए बढ़िया एकदम, किसी को गेस्ट को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो वेज खाए उसे वेज, जो नॉन वेज खाए नॉन वेज, जो दोनों खाए दोनों। हमारे यहाँ 700 लोगों का खाना बनता है हमारे खान ग्लोबल स्टडीज KGS कंपनी में। और सावन में कोई नॉनवेज नहीं खा सकता। सावन में नॉनवेज आप भी नहीं खाते? नहीं। क्यों? देखिए किसी की इज्जत करने में क्या जाता है आपको। आप अपने धर्म को मानिए, हम अगेन करते हैं, आप अपने धर्म को मानिए जिस धर्म के हैं, लेकिन दूसरे का भी इज्जत कीजिए। अगर इज्जत नहीं कर सकते हैं तो मजाक मत बनाइए। हमारे यहाँ रमजान भी होता है, तो जो रोजा रहते हैं उन लोगों को भी एक होती है कि भाई इनके सामने प्लीज मत खाओ यार, भूखा हुआ है, पानी नहीं पिए, तो आप खाएंगे तो थोड़ा अजीब लगे। हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। देखिए अस्पताल के उद्घाटन पर खान सर बोले, मैं पूरे देश के सामने वादा करता हूं, हमारे अस्पताल में अगर कोई सिर्फ 10 रुपए लेकर भी आएगा तो उसका इलाज होगा। जो इतने गरीब हैं कि 150 रुपए भी नहीं दे सकते, हम उनका भी इलाज करेंगे। रोज 10 से 20 मरीजों का फ्री इलाज करने से अस्पताल कभी बंद नहीं होगा। मेरा संकल्प है अस्पताल केवल गरीबों के लिए रहेगा। यहाँ चाहे कितना भी अमीर मरीज क्यों ना आए, इलाज के सिर्फ 40 रुपए 50 रुपए ही लिए जाएंगे। 10,000 में IAS, 4,500 में SDM, जिसको जो चाहिए बन के चला जाए। 10,000 में हाँ, उतना बढ़िया आप मोबाइल नहीं मिलेगा किसी को उतना में। आप 4,500 रुपए में किसी को बढ़िया मोबाइल नहीं मिलेगा आज के जमाने में। 4,500 रुपए में SDM बन के चला जाएगा। एक लड़की थी हमारे यहाँ, शादीशुदा फैमिली वाली थी, 37 साल एज था। पढ़ाई छोड़े हुए उन्हें 17 साल हो गए थे। अमूमन गाँव वगैरह में 20-22 साल में लड़कियों की शादी करा। ज्योत्सना नाम था, अभी वो सुन रही होंगी यहाँ पे BPSC में। अचानक उनको लगा यार खान सर का एक तो बैच है 4,500 रुपए में, 4,500 रुपए में बैच खरीदी, BPSC में सेलेक्ट हो गई। पहले लड़का लोग को समझाना होता था, आज को लड़की लेट से आई तो उसको समझा रहा है कि तुम लेट हो गई बबनी, या तो बाहर टीवी पे लाइव देख लो, या तो कल आना। तो करिए प्रधानमंत्री बने हैं आप लोग, पैसा दिए हम यहाँ पे, काहे ने कहा घर वाला सिखा के भेज रहा है। 3,000 में एडमिशन लिए कल परसों। हाँ हम तो थे नहीं, तो हम नहीं ना थे ना, तो हम उसको उतने दे के कहते चल वापस निकल यहाँ से। पैसा दिए पढ़ने के लिए कि बदतमीजी करने के लिए। हम कभी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बात जब मुसलमानों की आती है तो मुसलमान अपना जगह देखें।
कहाँ पहुंच गए। इस्लाम वो था जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दो। जब वो नमाज पढ़ने के लिए वजू बना रहे थे, हाथ धुल रहे थे, तो पानी जब चींटियों के बिल में जा रहा था तो अपना जगह बदल दिए। तो उन्होंने पूछे लोग कि क्यों जगह बदल दिए, तो कहे कि चींटियों को आज तुम मुड़ी काट दोगे किसी का अल्लाह अकबर करके और कहोगे कि हम तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब कोई तुमसे गलत व्यवहार करे, जब तुमसे कोई गलत सलूक करे, तो सोचना, ये मत सोचना कि मैं जब मेरा वक्त आएगा तो मैं इससे बदला लूंगा, बल्कि तुम ये सोचना जब तुम्हारा वक्त आएगा, तुम इस लेवल पे आ जाओगे तो तुम ऐसा बदसलूकी किसी और के साथ नहीं करोगे। और ये गोली मार के कहेंगे मुसलमान हैं और हम तारीफ कर दें, जात धर्म पूछ के तुम गोली मार दोगे तो तारीफ कर देंगे। आओ इस्लाम हम तुमसे बेहतर पढ़ा दें। हमने कभी नहीं उंगली उठाया। आज का कितना खर्च होगा अगर मिलाया जाए तो? 10,000 बच्चे हैं, 175 के हिसाब से खर्च जोड़ लीजिएगा, लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वो पैसे इन्हीं बच्चों के तो हैं। आज सोचिए, आज कोई भी टीचर है, उसके घर में गाड़ी है, घोड़ा है, पैसे हैं, जो कुछ जो किन का है, इन्हीं बच्चों का है, तो इनको लौटाने में क्या जाता है यहाँ पे। और पहले केवल था कि IAS वगैरह की पढ़ाई अमीर कर सकते थे, आज सब कर सकते हैं। तो हम इसीलिए टेस्ट ले रहे हैं कि कल को कोई टीचर भी इससे प्रेरित हो तो बच्चों के लिए अच्छा काम कर सके। एक दिन इन लोगों को अगर हम खाना पीना खिला देंगे तो उनसे एक दिन का फायदा होगा, लेकिन एक अधिकारी बन जाएंगे तो जिंदगी भर इनकी संवर जाएगी। पलायन वही तो है, मतलब नेता बड़े बड़े बात तो करते हैं, दावे भी करते हैं, कैसे रुकेगा सर? एक पहले पीटने की जरूरत है इन नेता सबको। ई गधा सब कहता है हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। इन चोटों से कहिए कि तुम अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना लगाओ। अपन गांव अगरबत्ती का कारखाना लगाने की औकात नहीं है, अब बिहार में स्टील का फैक्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे जो इंसान कुछ नहीं किया है, हमने उसको दे दिया है कि तुम पूरा राज्य चलाओ। जो कुछ किया रहे तब तो समझ में आया। यहाँ पे बिहार बदलेंगे, भैया पहले बिहारियों को बदल दीजिए। उनके पास सही से भोजन नहीं है, सही से कपड़े नहीं है, वहां पर उनके पास पूंजी नहीं है। ऐसा बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बस पूंजी की जरूरत है। कोई 2 गाय पाल के रखा है, अगर बैंक उसे 10 लाख फाइनेंस कर ले, कल 20 गाय पाल लेगा। अब देखिए उसके पास वो अगले साल 20 से 50 गाय हो जाएगा, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है। बस जीवन में 10,000 20,000 लोगों की भी जान बचा सके तो समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास है। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, DM SP आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। तो जीवन में सब कुछ कीजिएगा, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा, वरना कोई ना कोई याद रखिएगा आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा पक्का। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बाका ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते। हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, और हम उसके लिए NDA की तैयारी की, एग्जाम दिए, हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। ना माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है, हमको कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है, कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। जिसे लगता है कि कोई दुनिया का सब कुछ ले ले लेकिन माँ बाप दे दे। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन इन बच्चों की मेहनत रंग लाई और ये सब अब डॉक्टर बन गए हैं। मेरा सपना है कि हर जिला में एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का हो। कोटा अब छोटा हो गया है रिजल्ट के मामले में। गुजरात से आए, पटना पढ़ने के लिए आए, इनके पिताजी भेजे थे कि जाओ खान सर के यहाँ चल जाओ। इधर डॉक्टर बने, इनके भैया पुलिस में बन गए, यूपी पुलिस में। इन लोग को यही समझाएं कि 10% मरीजों का इलाज उतने फीस में कीजिएगा जितना वो दे सके। अगर 10 रुपया भी देते हैं तो रख लीजिएगा। एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। नॉलेजेबल इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता है ना, सबसे तकलीफ में जिंदगी उसी की होती है। कोई वकील जिसका वकालत नहीं चलता है उसकी हालत देखिए, एक मुंशी से खराब हो जाती है बेचारे की। हाँ, तो बहुत होता है, स्किल बहुत मायने रखता है यहाँ बच्चों में। और हमारा तो अपना YouTube चैनल के लिए कोई एडिटर ही नहीं है, हम खुद ही एडिट मार के कर देते हैं। सच में? आज भी खुद ही निकालते डाल। हम लोग की वीडियो में रहता क्या, जय हिंद बोलेंगे, सारा बात बताएंगे,
अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। खत्म। एडिट क्या करना है? ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है।